मूसेवाला कतलकांड के वड्डा खुलासा। सूत्रों मुताबिक कतल तो तुरंत बाद शूटर ने लॉरेंस नूं दित्ती सी जानकारी। फोन कर दस्सिया मूसेवाला नूं मार दिता। मूसेवाला कतलकांड के फरार शूटर दीपक मुंडी की तलाश। कई इलाकों के विच कीती जा रही है छापेमारी। न्यूज़ 18 ते बोले AGTF चीफ प्रमोद मान, साडे कोल वड्डी लीड, जल्द सलाखां दे पिछे होवेगा दीपक मुंडी। जगरूप रूपा ते मनप्रीत कुस्सा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई सामने। दोवां गैंगस्टरां नूं लगियां 4-4 गोलियां। मनप्रीत कुस्सा दे मत्थे दे सिर ते वजियां गोलियां। पंजाब की सियासत के विच वड्डी हलचल। राष्ट्रपति चोणां च हुई क्रॉस वोटिंग। समर्थन के लिहाज दे नाल द्रौपदी मुर्मू दीयां बनदियां सन 5 वोटां, पर पईयां 8। यशवंत सिन्हा हिस्से 101 वोटां। फेक एनकाउंटर के इल्जामां नूं सिमरनजीत सिंह मान ने किया खारिज। बोले फर्जी एनकाउंटर के विच पुलिस वाले नहीं मरते हुंदे। DM ने दित्ते सी फायरिंग के आदेश, मैं पुलिस की ड्यूटी निभाई। VIPs की सिक्योरिटी के मामले के विच हाईकोर्ट का पंजाब सरकार नूं सवाल। सुरक्षा कटौती की जानकारी किवें हुई लीक। अदालत ने 3 हफ्ते के विच मंगी सीलबंद रिपोर्ट। सरकारी वकील बोले जांच जारी, तय करांगे जिम्मेवारी। MSP कमेटी नूं लैके CM मान ने PM मोदी ते गृह मंत्री नूं लिखिया पत्र। कमेटी दे विच पंजाब दे नुमाइंदिਆਂ नूं शामिल करन दी मंग। क्या खेती दे विच पंजाब दे योगदान नूं नहीं विसारिया जा सकदा। जल्द ही नवीं खेतीबाड़ी पॉलिसी लियावेगी पंजाब सरकार। किसान जथेबंदियों के नाल मीटिंग तो बाद बोले खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल। क्या गन्ने का बकाया अदा ना करने वालियां मिल्लां नूं देवांगे अल्टीमेटम, अदायगी ना करन ते होवेगा एक्शन। सिसोदिया खिलाफ CBI जांच ते भड़के केजरीवाल। बोले फसाउण दी कीती जा रही है कोशिश। असीं भगत सिंह दी औलाद जेल अते फांसी तो नहीं डरदे। फिरोजपुर के शहीद जवान कुलदीप सिंह के घर गए मुख्यमंत्री मान। परिवार के नाल वंडाया दुख। 1 करोड़ का सौंपिया चैक। राजस्थान के अलवर च साबका ग्रंथी के केसां की बेदबी का मामला पखिया। सिख समाज के विच रोस। मुलजमां की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे ने मंग। वड्डी गिनती च सिख भाईचारे के लोग कर रहे ने मीटिंग। हुण फिरोजपुर के विच खालिस्तान के नारे। भगत सिंह के बुत के नेड़े लिखिया खालिस्तान जिंदाबाद। पुलिस ने तुरंत हरकत विच आके नारे मिटाए। पाकिस्तान च भी अपराधी है नूपुर शर्मा नूं मारन आया रिजवान। लाहौर के विच तोड़ी सी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त दे विच रिजवान। फरीदकोट च 1.5 महीने तो लापता परिवार दीयां लाशां बरामद। सरहद नहर तो बरामद कार दे विच मिलियां गलियां सड़ियां लाशां। घरों हरमंदर साहब जाण दे लई निकलिया सी परिवार। CBSE ने जारी किए 12वीं के नतीजे। करीब 93% रहा रिजल्ट। इस बार भी कुड़ियां ने मारी बाजी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। खबर VIP सिक्योरिटी के मामले के नाल जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं सवाल किया है कि सिक्योरिटी वापस लैण की जानकारी किवें लीक हुई। हाई कोर्ट ने सरकार तो 1 हफ्ते दे विच जवाब मंगिया है। सरकार के वकील ने कहा है कि जांच कर रहे हैं। सरकार के वकील के वल्लों जवाब दिता गया हाईकोर्ट के विच कि जांच की जा रही है। पूरे मामले के विच जांच करके जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। सीलबंद रिपोर्ट के लिए सरकार ने 2 हफ्ते मंगे ने। हाईकोर्ट के विच सुरक्षा की मंग नूं लैके 28 पटीशनां दाखिल हुई ने, जिन्हां कोल कोई सुरक्षा कर्मी नूं 1-1 गार्ड दिता जाए। जिन्हां कोल कोई भी है उन्होंने सुरक्षा कर्मी नूं 1-1 गार्ड दिता जाए। हाईकोर्ट के वल्लों यह भी आदेश दिते गए हैं। सोहण सिंह ठंडल ते महेंद्र सिंह जोश नूं भी 1-1 सुरक्षा कर्मी देने का हाईकोर्ट के वल्लों हुक्म दिता गया। इस खबर से ज्यादा जानकारी साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हुए हैं। उमेश, इस तो पहला गल की जो सुरक्षा वापस ली जाती है, वड्डा मुद्दा भी बनता है क्योंकि उस वेले सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा भी वापस ली गई सी ते वापसी तो बाद ही अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाले का कतल भी हो जाता है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। विस्तार के नाल जानना चाहांगे हाईकोर्ट के वल्लों की कुछ किया गया, किहड़ियां-किहड़ियां टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। देखो, मामला जो पहला भी हाईकोर्ट में आया सी और अज तो हीयरिंग का दौर सी और अज भी को जज ने यही कहा जिद्दां पहला पूछा सी ये लीक किवें हुई, पब्लिक डोमेन विच ये गल आई किवें, लीक कैसे हुई और इनू लैके ही अज भी जज ने ही पूछा। और पंजाब सरकार के वकील वालों भी कहा गया कि बिल्कुल जी असीं रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करांगे, जवाबदेही असीं तय कर रहे हैं, लेकिन सानू 2 हफ्ते का टाइम दिता जाए, सीलबंद असीं एक रिपोर्ट देवांगे कोर्ट विच। और इस मामले विच परमिंदर भी दस दिए कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕਲੱਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇਵੇ ਨੈਕਸਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਆਏਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ ठीक है उमेश, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। से वड्डी खबर जुड़ी हुई है VIP सिक्योरिटी के मामले के नाल। हाई कोर्ट के वल्लों पंजाब सरकार नूं सवाल किया गया है कि सिक्योरिटी वापस लैण की जानकारी किवें लीक हुई। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। रुक करते हैं अगली वड्डी खबर दा। गैंगस्टरां दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच खुलासा होया है एनकाउंटर दे दौरान दोवें गैंगस्टरां नूं 4-4 गोलियां वजियां। जगरूप रूपा ते मनप्रीत कुस्सा नूं 4-4 गोलियां लगियां ते गोलियां लगण दे नाल उन्हां दी मौत हो गई। गैंगस्टर जगरूप दे खब्बे हत्थ ते ढिड दे विच गोली वजी है। रूपा दी गर्दन ते लत्त दे विच गोली वजी है। गैंगस्टर मनप्रीत कुस्सा दे मत्थे ते सिर ते गोलियां वजियां ने। परसों ही दरअसल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਕਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ CT ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ।
रुख करांगे अगली वड्डी खबर ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सख्त कार्रवाई की मंग की जा रही है। दरअसल राजस्थान के अलवर के नाल जुड़िया होया ये पूरा मामला है। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। सिख भाईचारे के विच रोस पाया जा रहा है। वड्डी गिनती में सिख भाईचारे के लोग जिहड़े इकट्ठे हुए हैं तो मंग ही की जा रही है कि जल्द तो जल्द मुलजमां नूं गिरफ्तार किया जाए। दरअसल पूरा मामला कि तुहानूं भी दस दिंदे इल्जाम ने कि कुछ लोगों ने ग्रंथी दे नाल कुੱਟਮਾਰ की ते केसां दी बेअदबी की गई। पीड़त मुताबिक मुलजम उसका गला वड्ढण की भी गल कर रहे सन, पर बाद दे विच किसी ने मुलजमां नूं फोन ते आदेश दिता कि उसके केस कतल कर दिते जाण ते हुण मामला लगातार गरमाउंदा होया नजर आ रहा है। सिख भाईचारे वालों सख्त तो सख्त कार्रवाई की मंग की जा रही। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव निवासी गुरबख्श सिंह पर बीती रात को हुए हमले और केस काटने की घटना के बाद से उसके घर पर सुरक्षा जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हम मिलकपुर में उसके गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हथियारबंद जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के पूरा जो जाब्ता है वो यहाँ पर खड़ा है और परिवार के जो लोग हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम में देख सकते हैं कि आप परिवार के जो लोग हैं घटना के बाद से बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। परिवार के रिश्तेदार हैं और समाज के लोग हैं वो पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, क्या घटनाक्रम हुआ है। और उसके बाद से ही लगातार जो लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस के और प्रशासन के इंतजाम है कि यहाँ पर किसी जो बाहर के आदमी हैं उनको देकर के प्रवेश दिया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सुबह जिला कलेक्टर ने यहाँ आकर के दौरा किया था। एसपी तेजस्विनी गौतम खुद रात भर यहाँ पर रही थी और घटनाक्रम के पूरी जानकारी ली थी। पीड़ित व्यक्ति से पूरा घटनाक्रम जाना था और एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक 6 से 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पूछताछ में जो सामने आएंगे तथ्य उसके आधार पर आगे घटनाक्रम के बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की जो घटना को देखते के बाद, तनाव को देखने के बाद में पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। रुख करते अगली खबर का। एनकाउंटर विवाद से सिमरनजीत सिंह मान की सफाई सामने आई। उन्होंने कहना है कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं होया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की है। सिमरनजीत सिंह मान के वालों यह बड़ा बयान दिता गया पूरे मामले के विच। मान का कहना है कि मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा। डीएम के ऑर्डर से पुलिस ने फायरिंग की सी। निहंगा ने पुलिस वालियां नूं मारिया सीगा। फर्जी एनकाउंटर के विच पुलिस वाले नहीं मारते। निहंगा ने गुरुद्वारे ते कब्जा कर लिया सी। निहंग नशे के विच सन, गुरुद्वारे के विच मास पका रहे सन। दरअसल सीनियर पत्रकार बीके चंद वालों अपनी किताब के एनकाउंटर को लैके यह बड़ा दावा किया गया, जिस तो बाद सिमरनजीत सिंह मान के वालों इस पूरे विवाद को लैके सफाई दी गई है। मान का कहना है कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं होया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा। उत्थे मान का कहना है कि डीएम के ऑर्डर से पुलिस ने फायरिंग की सी। निहंगा ने पुलिस वालियां नूं मारिया सीगा। फर्जी एनकाउंटर के विच पुलिस वाले नहीं मारते। निहंगा ने गुरुद्वारे ते कब्जा कर लिया सीगा। पूरे विवाद को लैके हुण सिमरनजीत सिंह मान के वालों अपनी सफाई दी गई है। संगरूर से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। सर, एक बहुत पुराना विवाद दोबारा छिड़ गया है। 11 अप्रैल 1979 नांगा साहिब गुरुद्वारे में जो एनकाउंटर हुआ था, कहा जा रहा है कि वो एनकाउंटर गलत एनकाउंटर था, फेक एनकाउंटर था और आप पर आरोप लग रहे हैं। आप एसएसपी थे फरीदकोट से, क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि जो पंथ ने और पंजाब ने मेरे को जीत दी है, इसके साथ सिख सियासत पलटा खा गई है। जो बादल के समय सिख सियासत और अकाली दल हिंदुत्व में घुस गई थी, उसको फतवा हमको मिला है कि अब अकाली दल पंथक एजेंडे पर आ गया है। ये सिख की बात प्रमुखता से करेगा। सराय नागे में 1979 में इनकाउंटर हुआ था
उसमें हमारे 2 पुलिस अफसर मारे गए थे। तो निहंगों ने गुरुद्वारा साहब के ऊपर सराय नागे कब्जा कर लिया था। उन्होंने एक बकरा चटका के मांस बना रहे थे और नशे में थे। तो जब पुलिस को रिपोर्ट पहुंची कि पुलिस को निहंगों ने मार दिया है, तो हमारी ड्यूटी थी कि गुरुद्वारे में जो ये जबरन घुसपैठ कर दी है और 2 पुलिस वाले मार दी हैं, इसको ख़त्म किए। तो उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरबख्श सिंह गोसल थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि अगर निहंग फायर कर रहे हैं तो पुलिस को भी इजाज़त है कि जवाबी फायर करे। उसमें निहंग मारे गए थे, पुलिस वाले भी मारे गए थे। जो झूठा इनकाउंटर होता है उसमें सरकार की फौज और पुलिस मारी नहीं जाती, सिर्फ दूसरी पार्टी मारी जाती है। कोई फेक इनकाउंटर नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर गुरबख्श सिंह सरकार गोसल सरकार के स्टार गवाह थे। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि मेरे हुक्म से गोली चलाई गई है और पुलिस वाले मारे गए हैं। एनकाउंटर विवाद से सिमरनजीत सिंह मान के वालों सफाई दी गई है। तुहानूं पूरा मान का प्रतिक्रम भी सुनाया। मान का कहना है कि कोई फेक एनकाउंटर नहीं होया, पुलिस के वालों अपनी ड्यूटी निभाई गई सी। मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा। उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने सफाई दे विच कहा कि डीएम के ऑर्डर से पुलिस के वालों फायरिंग की गई सी। निहंगां ने पुलिस वालियां नूं मारिया सीगा। फर्जी एनकाउंटर दे विच पुलिस वाले नहीं मारते। उत्थे सिमरनजीत सिंह मान का कहना है कि निहंगां ने गुरुद्वारे ते कब्जा कर लिया सीगा। निहंग नशे दे विच सन, गुरुद्वारे दे विच मांस पका रहे सन। इत्थों तक मान दे वल्लों सफाई दी गई। इल्जाम लगाए गए ने कि निहंगां ने गुरुद्वारे ते कब्जा कर लिया सी। निहंग नशे दे विच सन ते गुरुद्वारे दे विच मांस पका रहे सन। तो इस सफाई दे विच कहा गया है कि उन्हां दे खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा। पुलिस ने अपनी उस दौरान ड्यूटी निभाई सी। सिमरनजीत सिंह मान दे वल्लों पूरे विवाद नूं लैके सफाई दी गई है। दरअसल सीनियर पत्रकार बीके चम ने किताब दे विच इस इनकाउंटर का किस तरह जिक्र किया है, ये असीं हूबहू तुहानूं भी नाल दस रहे हैं। सारे शब्द किताब दे ने। दरअसल 44 साल पुराने एनकाउंटर का जिक्र किया जा रहा। अपनी किताब दे विच सीनियर पत्रकार बीके चम दे वल्लों दरअसल ये वड्डा दावा किया गया।